जप साधना से किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है या प्रणव जप साधना कैसे की जाती है। अनेक प्रश्न साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। राम नाम साधना, कृष्ण नाम साधना, भगवान नाम साधना, प्रणव जप साधना, सबकी ये समान विधि है। जिस रूप में इष्ट की आपको अनुभूति होनी है, जिस रूप में आपको इष्ट का प्रिय है, वही रूप इस विधि द्वारा आप जब जप और ध्यान में लग जाते हैं तो निश्चय ही आपको उसकी अनुभूति होती है। प्रणव जप साधना स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी के एक लेख से आप और मैं इस विधि को जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषदों में प्रणव जप साधना का वर्णन किया गया है। श्रुति में कहा गया कि ओंकार के उपासक को चाहिए अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी समझे। जिस ध्यान रूप मथानी से दीर्घ काल तक मंथन किया जाए, अर्थात जप और ध्यान करते रहने से काष्ठ में छिपी हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठने के समान साधक के अंतर हृदय में छिपे हुए चैतन्य ज्योति स्वरूप परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप भासमान हो दृष्टिगोचर होने लगता है, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इससे साधक परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय यह है कि उपनिषद में ऋषि ने इस मंत्र से प्रणव उपासना को एक उपमा अलंकार के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जैसे बड़े बड़े कर्मकांडी याज्ञिक लोग अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले होते हैं, वे यज्ञ कार्य संपादन के लिए 2 अरणी लेते हैं जो विशेष रूप से निर्मित 2 काष्ठ खंड होते हैं। उनमें एक को नीचे और दूसरे को उसके ऊपर रखते हैं। फिर मंथन दंड पर रस्सी लपेटकर दधि मंथन के समान काष्ठ खंड का मंथन करते हैं। मंथन करते करते जब उसमें उष्णता बढ़ जाती है तब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उस अग्नि से यज्ञादिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव ओंकार आदि को उत्तर की अरणी समझकर ध्यान रूप मंथन करे, अर्थात ध्यानाभ्यास की मंथन कार्य है। उस प्रणव मंत्र का मानसिक जप ध्यान का अभ्यास जब दीर्घ काल तक किया जाता है तो समय आने पर काष्ठों की रगड़ से काष्ठ जो छिपी हुई थी वह अग्नि रूप में प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार शरीर के भीतर छिपी हुई ईश्वरीय सत्ता चैतन्य ज्योति चंद्र भास्करवत भासमान होकर प्रत्यक्ष गोचर होने लगती है और जिस साधक की यह अवस्था होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अतः मुमुक्षु साधकों को प्रणव ओंकार का जप करते हुए जगत नियंता भगवान परमेश्वर के दिव्य ज्योतिष्मान स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे शीघ्र ही ईश्वर दर्शन और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि जो साधक 1 वर्ष तक नित्य प्रति 12,000 की संख्या में प्रणव ओंकार का जप मंत्र जप ईश्वर स्वरूप का ध्यान करता है, उसे 1 वर्ष में ब्रह्म दर्शन का लाभ होता है। यह लाभ उत्तम अधिकारी के लिए है, मध्यम तथा कनिष्ठ अधिकारी के लिए विलंब भी हो सकता है। इसलिए आप और मैं एक सच्चा साधक बनते हुए नित्य निरंतर हरि नाम को मुख से उच्चारित करते हुए जिह्वा से मानस जप करते करते धीरे धीरे अपने हृदय अपने चित्त पटल पर प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते रहे। श्री राम नाम महाराज को, श्री कृष्ण नाम महाराज को, ओंकार को अपने हृदय पटल पर बैठाकर निरंतर उसकी जपना करते रहेंगे तो निश्चय ही एक दिन हम आपको भी ये लाभ होगा। जय श्री हरि।